लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्रीमद् विद्वद्वर गुरुदेव भगवान की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। चौथा अध्याय महात्मा का ना 34वां श्लोक। यतिरुवाच मुञ्चाज्ञानं प्रजारूपं बलिष्ठा कर्मणो गतिः विवेकं तु समासाद्य त्यज संसार वासना। यति यानी सन्यासी महात्मा पंडित जी से कह रहे हैं, आत्मदेव जी महाराज से, है ना, कि क्या कह रहे हैं कि हे पंडित जी महाराज, मुंच अज्ञान, अज्ञान को मुंच यानी त्याग दो, छोड़ दो अज्ञान को। किस अज्ञान को? प्रजा रूपा यानी पुत्र रूपी अज्ञान को त्याग दो कि संतान से सुख मिलेगा, ऐसी आशा को त्याग दो। कर्मणो गति ही बलिष्ठा, कर्म की जो गति है वो कैसी है? बलिष्ठा, बड़ी बलवान होती है। इसीलिए विवेकम तु समासाद्य, सम्यक आसाद्य, भली भांति विवेक का आश्रय लो और त्यज यानी छोड़ दो संसार वासनाम, संसार की वासना का त्याग कर दो। श्रेणु विप्रमया तेद्य प्रारब्धं तु विलोकितं सप्त जन्मावधितव पुत्रो नैव च श्रेणु यानी सुनो, हे विप्र, मया यानी मेरे द्वारा, ते तुम्हारा, अद्य आज, प्रारब्धम जो प्रारब्ध है वो विलोकितम देख लिया गया है। प्रारब्ध किसको कहते हैं भाई? पूर्व जन्म कृतम कर्म तद्दैवम इति कथ्यते। नारद पुराण का श्लोक है कि पूर्व जन्म के जो किए हुए कर्म हैं वही हमारा जो है प्रारब्ध कहलाता है ना। हमने जो भी पूर्व जन्म में कर्म किए होंगे उसी को प्रारब्ध कहते हैं, ठीक है ना। चाहे हम अच्छा करें या बुरा करें वो हमें अगले जन्म में प्राप्त होता है। माँ भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ब्रह्मवैवर्त पुराण प्रकृति खंड अध्याय नंबर 65 श्लोक नंबर 39 कि कल्पकोटि शतैरपि, हजारों करोड़ों कल्प बीत जाएं फिर भी जो कर्म है उसको भोगना अवश्य पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम, निश्चित रूप से कर्मों के फल को भोगना ही पड़ता है। तो यही कह रहे हैं कि मैंने आपके जो है भाग्य को देख लिया है। क्या देखा भाई? बोले सप्त जन्म अवधि तक, एक जन्म नहीं बल्कि 7 जन्मों तक आपको जो है पुत्रो नैव च, कोई संतान आपके नहीं होगी। इसलिए पंडित जी वन में आए हो तो आराम से भजन करो, बेटी बेटा का चक्कर छोड़ दो। बेटी बेटे से कुछ नहीं होने वाला है। भला बेटी बेटे से आज तक किसी को सुख मिला है? अरे आप खुद विचार करो। संतते सगरो दुःखम अवापांगः पुरा तथा रे मुञ्चाद्य कुटुम्बासां सन्न्यासे सर्वथा सुखम। संतते यानी संतान के कारण, पूरा यानी पहले, सगरो दुखम अवापांग है यानी सगर जी को, राजा सगर को क्या हुआ? दुखम अवापांग है यानी दुख भोगना पड़ा। सगर के 2 पत्नियां थी ना, सुमति और केसिनी। तो एक के गर्भ से 60,000 पुत्र हुए थे और दूसरे के गर्भ से एक अंशुमान नाम के पुत्र हुए थे ना। तो 60,000 पुत्र जो है कपिल जी के नेत्र पढ़ने मात्र से ही भस्म हो गए थे। आगे नवम स्कंद में कथा आएगी, है ना। तो यही कह रहे हैं कि बेटी बेटे से सुख मिलेगा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं। सगर के 60,000 पुत्र थे, वो सब जल के राख हो गए, भला उन्हें क्या सुख मिला?
बेन कितना दुष्ट हुआ, जबकि उनके पिता जो अंग थे वो बड़े धर्मात्मा राजा थे कि नहीं। इसीलिए कहते हैं बेटी बेटा से सुख नहीं मिलेगा। विचार करो, भगवान ने जो हमें दिया है वो हमारी औकात से ज्यादा दिया है। देने वाले ने जग को सब कुछ दिया, पाने वाला न पाए तो क्या करे। आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत न हो तो वो क्या करे। देने वाले ने जग को सब कुछ दिया, पाने वाला न पाए तो वो क्या करे। अक्ल दी शक्ल दी, दे दिया कुल जहां, मुंह पे दे दी वो प्यारी सी सिरी जुबा। हर तरीका सरीका आदमी को दिया, फिर भी अगर समझ में ना आए तो वो क्या करे। देने वाले ने जग को सब कुछ दिया, पाने वाला न पाए तो वो क्या करे। कि देने वाले ने तो हमें जो दिया है वो हमारी औकात से ज्यादा दिया है। इसलिए पंडित जी रे मुंचे, अरे त्याग दो, अब आज ही त्यागो। क्या त्यागो भाई। कुटुंब आसाम, संतान की आशा को छोड़ दो। संन्यासे सर्वथा सुखम, और संन्यास ले लो। संन्यास में हमेशा हर तरह से सुख है। समझ गए ना बच्चा। तो संन्यास ले लो। अब संतान में दुख की प्राप्ति है ना। ये हम नहीं कह रहे हैं, सन्यासी महात्मा कह रहे हैं। तो तुम संन्यास ले लो, ठीक है ना। तो अब महाराज कहते हैं ना, जिसको जो भूत सवार होता है तो समझाओ कितना भी समझ में नहीं आता है ना। तो पंडित जी को संत जी बहुत समझा रहे हैं, लेकिन पंडित जी को समझ में नहीं आ रहा है। क्या बोले पंडित जी। ब्राह्मण उवाच विवेकेन भवेत् किं मे, विवेकेन भवेत् किं मे, पुत्रं देहि बलादपि, पुत्रं देहि बलादपि, नो चेत् त्यजाम्यहं प्राणास्, नो चेत् त्यजाम्यहं प्राणान्, त्वदग्रे शोकमूर्छितः। अग्रे शोकमूर्छितः। ब्राह्मण क्या बोले भाई। स्वामी जी मैं यानी मेरा, विवेकेन यानी विवेक से, किम भवेत क्या होगा। ये जो आप ज्ञान मुझे बता रहे हैं ना, ये ज्ञान मुझे भी बहुत है। हम साधारण ब्राह्मण नहीं हैं। आपने हमारा नाम नहीं सुना लगता है, द्वितीय एव भास्कर है। हम दूसरे सूर्य के समान ज्ञानी हैं। आया ना अभी पीछे कि हम दूसरे सूर्य के समान ज्ञानी। आपने लगता है मेरा नाम नहीं सुना। ये ज्ञान यान से हमारा कुछ नहीं होने वाला। पुत्रम दे बलात् अपि, जबरदस्ती आप मुझे पुत्र दो, चाहे कैसे भी करके बलपूर्वक दो। संत जी बोले अरे भाई तुम्हारे भाग्य में लिखा ही नहीं तो हम कहां से दे दें। क्योंकि भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम, समुद्र मंथने जाते हरिर लक्ष्मीर हरर विषम। भाग्य बड़ा बलवान है। भाग्यम फलति सर्वत्र, हमेशा भाग्य बलवान होता है, फल देता है। विद्या और पुरुषार्थ नहीं। यद्यपि हरि और हर में कोई भेद नहीं है, लेकिन समुद्र मंथने जाते हरिर लक्ष्मीर हरर विषम। भगवान शंकर को जहर मिला और विष्णु जी को लक्ष्मी मिली। ये भाग्य का ही तो खेल है। भाग्य बड़ा बलवान होता है। पंडित जी जो हमारे भाग्य में लिखा है वो भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं लिखा है वो आकर भी भाग जाएगा। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। सही कह रहे हो। तो यही कह रहे हैं महाराज, आपके भाग्य में लिखा ही नहीं है तो कहां से दें। बोले दे ही दो पुत्र को बलात्, जबरदस्ती दो, बलपूर्वक दो। नहीं लिखा है तो भाई आप तो भाग्य को भी बदल सकते हो। नहीं, अगर नहीं देंगे तो क्या करोगे। बोले नो चेत, यदि दोगे नहीं तो त्यजाम यानी त्याग दूंगा, अहम यानी मैं। क्या त्यागोगे भाई। प्राणान, प्राणों को त्याग दूंगा। त्वदग्रे, आपके सामने ही त्याग दूंगा। कैसे। शोक मूर्छित है, शोक से मूर्छित होकर के तुरंत प्राण त्याग दूंगा। हम मरने तो आए ही है और आपको ब्रह्मत्या और लगेगी। ऐसा कह करके पंडित जी अपना ये दुपट्टा जो है निकाल के पेड़ में बांधने लगे कि पुत्र देते हो कि फांसी लगा ले, बताओ। अब संत जी महाराज चक्कर में पड़ गए। समझाए अरे मान जाओ पंडित जी, बेटी बेटा से कुछ नहीं होगा, संन्यास ले लो। लेकिन नहीं मान रहे महाराज। पंडित जी क्या कह रहे हैं। पुत्रादि सुखहीनोयम,
पुत्रादि सुखहीनोऽयं संन्यासः शुष्क एव हि संन्यासः शुष्क एव हि गृहस्थः सरसो लोके गृहस्थः सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः पुत्रपौत्र समन्वितः पुत्र आदि सुखहीनो अयम अयम संन्यास है। ये जो संन्यास है पुत्र आदि के सुख से हीन जो संन्यास है वो कैसा है? शुष्क एवं सूखा संन्यास है ये। मतलब जो स्त्री पुत्र इत्यादि के सुख से रहित है वो सूखा संन्यास है। अच्छा तो फिर भाई रस किस में है? बोले गृहस्थ सरसो लोके। लोके यानी संसार में जो गृहस्थ है वो सरस है, वो रसवान है। मतलब रस किस में है? गृहस्थ जीवन में रस है, जो कि वो गृहस्थ भी कैसा हो? पुत्र पौत्र समन्वित है, पुत्र पौत्र से सम्यक अन्वित है, भली भांति युक्त हो, ऐसे गृहस्थ में बड़ा ही सुख है। अब बताओ संत जी को लगा होगा हम इसे ही समझाने आए, हमें ही समझाने लगा। ऐसा ही होता है। आदमी अगर किसी को कुछ उपदेश करे, पहले तो कोई अपनी समस्या बताएगा, अब उसकी समस्या का समाधान बता दो तो उल्टा वो चार तर्क करने लगता है ना? यदि जीवन में एक बात हम हमेशा कहते रहते हैं, अगर जीवन में सुखी रहना है तो आदमी को हर वो चीज नहीं बोलनी चाहिए जो वो देखता है या वो जानता है। अगर सुखी रहना है तो दोनों चीज नहीं बोलनी चाहिए, जिसने जो वो देखा है वह देख रहा है या फिर वो जो जानता है। दुनिया के प्रपंच से मुक्त रहोगे तो सुखी रहोगे। अब संत जी कहाँ आराम से भजन कर रहे थे, पंडित जी के चक्कर में फंस गए। सनत कुमार कहते हैं नारद जी, इति विप्राग्रहं दृष्ट्वा प्रब्रवीत स तपोधनः चित्रकेतुर्गतः कष्टम् विधिलेख विमार्जनात् इति यानी इस प्रकार से विप्र आग्रहं दृष्ट्वा आत्मदेव जी के आग्रह को देख करके प्रकर्षेण अब्रवीत यानी विशेष प्रकार से बोले, बच परिभाषण धातु ना, सा तपोधन है, वो महात्मा सन्यासी बोले, फिर समझाने का प्रयास किए कि पंडित जी चित्रकेतु गतः कष्टम, आपको पता है चित्रकेतु जी जो है कष्ट को प्राप्त किए थे, गमली गतव धातु से। अच्छा क्यों कष्ट पाए थे भाई? बोले विधि लेख विमार्जनात्, यानी विधाता के लेख को वो मिटाना चाहते थे, इसलिए कष्ट को प्राप्त किए। आगे आएगी कथा जो है छठवें स्कंध में आती है कि चित्रकेतु होते उनके कोई संतान नहीं होती, तो अंगिरा ऋषि उनके यहाँ आते हैं और ये अंगिरा ऋषि से बहुत जिद करते हैं कि आप हमें संतान दो। अंगिरा ऋषि समझाते हैं रहने दो, संतान के चक्कर मत पड़ो, लेकिन ये नहीं मानते। बाद में एक बालक उत्पन्न होता है अग्नि कुमार, उसका नाम रखा जाता है, स्कंद पुराण में नाम है, भागवत में तो नाम नहीं लिखा है। बालक वो उत्पन्न होता है और बाद में उसकी चित्रकेतु को 1 करोड़ रानियां थी ऐसा वर्णन है, तो बाकी रानियों को जलन होती है, उसको जहर दे देते हैं, बालक मर जाता है। तो कितना कष्ट प्राप्त होता है, यही बात वो याद दिलवा रहे हैं कि चित्रकेतु को कितना कष्ट हुआ था, ये आपको याद है। इसलिए बेटी बेटे का चक्कर छोड़ो। नयास्यसि सुखं पुत्राद् यथा दैव हतोद्यमः अतो हठेन युक्तोऽसि ह्यर्थिनं किं वदाम्यहम् यथा दैव हतोद्यमः, दैव जो है वो उद्यम को हत यानी कुचल देता है। नयास्यसि सुखं पुत्राद्, और आपको जो है पुत्र से सुख नहीं मिलेगा। अगर हम मान लो जबरदस्ती भी तुम्हें पुत्र दे ही देते हैं तो फिर भी आपको पुत्र से सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि जो दैव है वो आदमी के परिश्रम को भी कुचल देता है। भाई जो किस्मत में लिखा ही नहीं है वो कहाँ से मिलेगा तुम्हें? क्यों बच्चा? जो किस्मत में लिखा ही नहीं है वो कोई दूसरा कितना भी देना चाहे कहाँ से प्राप्त होगा? तो यही बात वो कह रहे हैं कि अतो हठेन युक्तोसी, आप बेकार में हट पकड़ के रखे हो, हट से युक्त हो। अर्थिनम किम बदाम्य, हम अर्थी के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो। अब बताओ मैं किम बदामी, मैं आपसे भला क्या कहूँ? आप जबरदस्ती जिद किए हो कि नहीं मुझे
पुत्र दो पुत्र दो पुत्र दो, कहां से दे, क्या दे। लेकिन फिर भी तस्याग्रहं समालोक्य तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं सदत्तवान् फलमेकं सदत्तवान् इदं भक्षय पत्न्या त्वम् इदं भक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। ततः पुत्रो भविष्यति। फिर भी पंडित जी ने बहुत जिद किया, महाराज पुत्र देते हो कि फांसी लगाएं। अपना फंदा उंदा बांध लिए, अब हम मरने को तैयार हो गए हैं। पंडित जी जब ऐसा किए तो संत जी ने सोचा ये तो मरने को आया ही है, हमें ब्रह्म हत्या और लगेगी, इसलिए दे ही देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तस्य आग्रहम, तस्य विप्रस्य आग्रहम, उन ब्राह्मण के आग्रह को समालोक्य, सम्यक आलोक्य, भली भांति देख करके एकम फलम सदत्तवान, वो सन्यासी महात्मा जो है एक फल दिए। किसको दिए? पंडित जी को, आत्मदेव जी को। बोले, देखो ध्यान देने वाली बात है, व्याकरण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण ये श्लोक है। क्या कह रहे हैं? दे करके इदम फलम, नपुंसक लिंग का शब्द है ना, फलम फले फलानी, कि इदम फलम, इस फल को त्वम पत्न्या भक्षय, त्वम भक्षय पत्न्या भक्षय, तुम भी खाओगे और पत्नी भी खाएगी। ततः पुत्रो भविष्यति, तब जाकर के पुत्र उत्पन्न होगा। ठीक है ना? इसका शाब्दिक अर्थ यही है कि तुम भी खाओगे और पत्नी भी खाएगी, तब पुत्र होगा। कथावाचक लोग ऐसे अर्थ लगाते हैं कि ये फल ले जाके अपनी पत्नी को खिलाओगे तब पुत्र होगा, जबकि ऐसा नहीं है। इसका अर्थ क्या है? त्वम भक्षय च पत्न्या अपि भक्षय, तुम भी खाओगे और पत्नी को भी खिलाओगे, तब जाकर के पुत्रो भविष्यति, संतान होगी। अच्छा, अब पंडित जी लगता है व्याकरण जानते तो थे, विद्वान थे भाई, वेद वेदांत निष्णातो, वेद वेदांत के विद्वान हैं। ये पहले ही कहा जा चुका है, द्वितीय भास्कर है, दूसरे सूर्य के समान ज्ञानी थे, ये बात पहले कही जा चुकी है। लेकिन जो कहते हैं ना, किस्मत में जो नहीं लिखा होता वो नहीं होता है। अब इनके किस्मत में पुत्र था ही नहीं, इसलिए पंडित जी संत जी की बात को ठीक से समझ नहीं पाए। इन्हें लगा कि शायद संत जी कह रहे हैं कि इदम त्वम पत्न्या भक्षय फलम, इस फल को तुम ले जाके पत्नी को खिलाओगे तब संतान होगी, ऐसा कह दिया। जबकि इसका अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ कि तुम भी खाओगे और पत्नी को भी खिलाओगे, तब जाकर के संतान होगी। अच्छा महाराज दे दिए फल, बोले कि इसकी शर्त भी है। क्या शर्त है महाराज, वो भी बता दो। बोले शर्त ये है, सत्यम शौचम दयादानम, सत्यम शौचम दयादानम, एक भक्तम तु भोजनम, एक भक्तम तु भोजनम, वर्षावधि स्त्रिया कार्यम, वर्षावधि स्त्रिया कार्यम, तेन पुत्रोति निर्मल है, तेन पुत्रोति निर्मल है। सत्यम, सत्य बोलना होगा, शौचम, पवित्रता रखनी होगी, दानम, दान करना होगा, दया करनी होगी, एक भक्तम तु भोजनम, एक टाइम भोजन करना होगा, वर्षावधि, 1 साल तक ये नियम रखने होंगे। स्त्रिया आपकी पत्नी को तब ऐसा कार्य करना होगा, तब तेन पुत्रो अति निर्मल है, तो उससे अत्यंत निर्मल स्वभाव वाला पुत्र जो है उत्पन्न होगा। समझ गए? एवं मुक्त्वा ययौ योगी, एवं मुक्त्वा ययौ योगी, विप्रस्तु गृहमागतः, विप्रस्तु गृहम् आगतः, पत्न्याः पाणौ फलं दत्त्वा, पत्न्याः प्राणो फलं दत्त्वा, स्वयं यातस्तु कुत्रचित्, स्वयं यातस्तु कुत्रचित्। देखो अब यहाँ पर कितनी अच्छी बात है। एवं मुक्त्वा, ऐसा कह करके, ययौ योगी, सन्यासी महात्मा ययौ, या पढ़े ना, चले गए। विप्रस्तु गृहमागत है, पंडित जी आत्मदेव जी भी अपने घर को चले आए। अब बड़े प्रसन्न है पंडित जी, आते ही दूर से चिल्लाने लगे, अरे भाग्यवान सुनती हो क्या, अरे भाग्यवान सुनती हो क्या। धुंधुली बाहर निकल के आई, उसका नाम ही धुंधुली था, बाहर निकल के आई, क्या बात है। जैसे ही बाहर निकल के आई तो पत्न्याः पाणौ फलम दत्त्वा, पत्नी के पाणव हाथों में फलम दत्तो, वो फल दे दिए। बोले ये देखो फल लाया हूं।
धुंधुली बोली चिल्ला तो ऐसे रहते जैसे नौलखा हार लेके आए हो, क्या मैं कभी फल नहीं देखी? पंडित जी बोले अरे भाग्यवान, ये ऐसा वैसा फल नहीं है, इसको खाओगी तो संतान होगी। अब वो भी धुंधुली धुंधुली थी, अनेक तरह की कुतर्क करने वाली थी ना। बोली ऐसा है तो संत का प्रसाद है, तो फिर मैं पूजा पाठ करके पा लूंगी। पंडित जी बोले पा जरूर लेना। और ऐसा कह करके स्वयं यातस्तु कुत्रचित, स्वयं पंडित जी कहीं चले गए। यही तो गलती की। सन्यासी महात्मा ने क्या कहा था? खुद खाना और खिलाना भी, लेकिन पंडित जी दे करके कहीं चले गए। अब वो धुंधुली ठहरी महाराज, कुतर्क करने लगी। तरुणी कुटिला तस्य तरुणी कुटिला तस्य सख्यग्रे चरुरोदः सख्यग्रे चक्रुरोधः अहो चिंता ममोत्पन्ना अहो चिंता महोत्पन्ना फलम चाहम न भक्षये। फलं चाह न भक्षये। अब वो कुटिला तरुणी, वो स्त्री तो कुटिला थी। सखी अग्रे रुरोध तस्य, वो अपनी सखी के आगे जो है रो रो करके कहने लगी। कहा कहती, हे सखी अहो आश्चर्य है, मम उत्पन्ना चिंता, मेरे सामने बड़ी भारी चिंता उपस्थित हुई है। क्या चिंता है? बोली मेरे पति देव को कोई सन्यासी महात्मा फल दिए हैं और बोले इसको खाएगी तुम्हारी पत्नी तो संतान होगी। अब मेरे पति देव तो सीधे साधे हैं, अब भला बहन तुम बताओ फल खाने से संतान होती है? अब सखी ने कहा रे तू खा ले, क्या फर्क पड़ता है? बोली नहीं मैं नहीं खाऊंगी, फलम चाहम न भक्षय, मैं बिल्कुल फल नहीं खा सकती। क्यों? फल खाने से तुझे दिक्कत क्या है? तो समस्या गिनाने लगी। फल भक्षेण गर्भः स्यात्, फल भक्षेण गर्भः स्यात्, गर्भेणोदर वृद्धिता, गर्भेणोदर वृद्धिता, स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर, अल्पभक्षं ततो शक्तिर्, गृह कार्यम कथम भवेत्, गृहकार्यं कथं भवेत्। फल भक्षेण गर्भः स्यात्, अगर मैं फल खा ली तो गर्भवती हो जाऊंगी। फल खाने से रह गया गर्भ तो केली गर्भ गिर जाएगा। हे बहन महल में पड़े पड़े यह माटी कौन सड़ाएगा। खाना पीना श्रृंगार को सब आप ही आप छूट जाएगा। हे बहन प्रसव की पीड़ा में बेमौत प्राण घुट जाएगा। फिर पैदा भी संतान हुई तो जीवन भर का भार हुआ। अपनी सुख घड़ियां छूट गई, दूसरा दुख तैयार हुआ। समस्या गिना रही है। फल भक्षेण गर्भः स्यात्, अगर मैंने मान लो फल खा ही लिया और सन्यासी महात्मा की बात सही निकली तो गर्भः स्यात्, मैं गर्भवती हो जाऊंगी। बोले हाँ वो तो हो जाएगी, वो तो तुझे ही होना पड़ेगा, हम थोड़ी ना होंगे। तो गर्भवती हो जाऊंगी तो मैंने सुना है कि गर्भेण उदर वृद्धिता, गर्भवती महिला के पेट में वृद्धि होती, पेट भारी हो जाता है। बोली हाँ बहन सुना तो मैंने भी यही है। बोली तो जब पेट बड़ा हो जाएगा तो स्वल्प भक्षण, भोजन कम होगा। बोली हाँ बात तो सही है। ततो अशक्ति, जब भोजन कम होगा तो कमजोर हो जाऊंगी। बोली हाँ वो भी बात सही है। तो फिर गृह कार्यम कथम भवेत्, तो घर का कार्य कैसे होगा। सहेली बोली तो तुझे क्या चिंता रे, तू अपनी ननद को बुला लेना पहले से ही, वो आएगी घर का काम करेगी। बोली मेरी ननद परम छोटी, आएगी तो घर का पूरा सामान ही साफ करके ले जाएगी, इसलिए मैं नहीं बुला सकती हूं। और चलो मैं जैसे तैसे घर का काम कर भी लूंगी, लेकिन दैवाद घाटी ब्रजेत गामे, देवाद घाटी ब्रजेत गामे, पलायेत गर्भिणी कथम, पलायेत गर्भिणी कथम, सुकवन निवसेत गर्भस्, सुकवन निवसते गर्भस्, तम कुक्षे कथमुत्सृजेत, तम कुक्षे कथमुत्सृजते। बोली अगर मान लो मैं खा भी लेती हूं, गर्भ हो भी जाता है, तो दैवात दैववश, अगर मान लो कहीं आग लग जाती है, डाकुओं का आतंक हो जाता है, तो ब्रजेत गामे, ब्रज में गांव इत्यादि से, पालायेत गर्भिणी कथम, मैं गर्भवती भला कैसे भाग पाऊंगी। अगर डाकू आ गए मान लो तो गांव के सब लोग तो भाग जाएंगे, ब्रजेत यानी भाग जाएंगे, ब्रजगतौ धातु, लेकिन मैं कैसे भागूंगी, मैं तो पकड़ी जाऊंगी।
और मैंने तो ये भी सुना है कि सुखदेव जी गर्भ में 12 साल तक रहे हैं। बोली बहन सुना तो मैंने भी है। तो फिर सुकवत निवसेत गर्भ है, अगर सुखदेव जी की तरह मेरा गर्भ 12 साल रह गया तो तम कुक्षे कथम उत्सृजेत, तो भला मैं इसको गर्भ से कैसे बाहर निकालूंगी, ये बाहर कैसे आएगा, मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। और तिर्यक्चेदागतो गर्भस् तिर्यक्चेदागतो गर्भस् तथा मे मरणं भवेत् तदा मे मरणं भवेत् प्रसूतौ दारुणं दुःखम् प्रसूतो दारुणं दुःखं सुकुमारी कथं सहे। कुमारी कथं चेत यदि तिर्यक आगतो गर्भ, यदि गर्भ जो है प्रसव के समय टेढ़ा हो गया तो तदा में मरणम भवे, तब तो मेरी मृत्यु निश्चित है। देखो कितना निगेटिव सोच रही है ना, आदमी को निगेटिव कभी नहीं सोचना। देखो हम लोग जैसा सोचेंगे ना हमारी बुद्धि वैसे ही हो जाती है, हमारे कार्य करने की क्षमता सेम वैसे ही हो जाए। अगर हम उल्टा सोचने लगे ना कि ये काम हम कैसे करेंगे, ये तो हमारे बस की बात नहीं है, तो हमारे अंदर वो आलस्य और आसक्ति आ जाएगी कि हम वास्तव में उसको नहीं कर पाएंगे। और हमारे अंदर अगर ये सामर्थ हो, हम ये कहें नहीं हम तो कर लेंगे, कितना भी बड़ा काम तो हो ही जाएगा। कहते हैं ना स्वामी विवेकानंद जी की एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। उद्यम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रम सडेते यत्त वर्तन्ते तत्त दैवः सहायकः, महाभारत का श्लोक है। उद्यम साहस धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम सडेते यत्त वर्तन्ते, ये 6 जिसके अंदर होता है तत्त दैवः सहायकः, भगवान भी उसी की मदद करते हैं। अगर हम स्वयं अपनी मदद नहीं करना चाहते हैं तो भगवान भी हमारी मदद नहीं करेंगे। भगवान एक बात कहते हैं, जानते हो क्या, मैं तुम्हारे लिए नहीं करूंगा लेकिन तुम्हारे साथ करूंगा, तुम अपने लिए कुछ करो हम तुम्हारे साथ रहेंगे। समझ गए ना, तू वो करता है जो तू चाहता है लेकिन वो होता है जो मैं चाहता हूं। अगर तू वो कर जो मैं चाहता हूं तो वही होगा जो तू चाहता है, भगवान का वचन। तो ये कितना निगेटिव सोच रही है, उल्टा सोच रही है। और क्या कह रही है, प्रसूतौ दारुणम दुखम, प्रसव काल के समय दारुण दुखम, बड़ा भारी दुख होता है। और मैं सुकुमारी जो हूं, कथम सुकुमारी सहे, मैं सुकुमारी कैसे सह पाऊंगी उस दुख को, हैं? बताओ। मंदायां मयि सर्वस्वं मंदायां मयि सर्वस्वं ननांदा संहरेत् तदा नंदा सहरते तदा सत्य शौचादि नियमो सत्य शौचादि नियमो दुराराध्यः सदिश्यते। दुराराध्यः सदस्यते। तो वो कितना कह रही है कि काम जब मंदायाम मयि सर्वस्वम, जब मैं हर तरह से मंद हो जाऊंगी, मतलब है दुर्बल पड़ जाऊंगी, तो काम करने के लिए ननद को बुलाना पड़ेगा। तो वो संदेह तदा, तब वो सारा धन घर का जो है समेट करके चली जाएगी। इसीलिए इसका नाम है ये धुंधुली, धुंधम धुंधम द्वे बुद्धि लाती स्वीकरोती या साधु, 2 प्रकार की बुद्धि। ये करना भी है नहीं करना है, फल खाएं कि ना खाएं, ऐसा करें कि ना करें, बड़ी कुतर्कमय बुद्धि है। और तो और बहन सत्य शौचादि नियमों, ये जो सत्य शौच इत्यादि नियम ऊपर बताए ना, सत्यम शौचम दयादानम एक भक्तम तो भोजनम वर्षावधिस्त्या करुतेन पुत्रोति निर्मल, ये जो नियम बताए हैं ये तो दुराराध्य सदस्यते, ये तो पालन कर पाना मेरे लिए तो बहुत बड़ी कठिन बात लग रही है, ये तो मेरे बस की बात बिल्कुल नहीं है। और तो लालने पालने दुखम लालने पालने दुःखं प्रसूतायाश्च वर्तते प्रसूतायाश्च वर्तते बन्ध्या वा विधवा नारी बन्ध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति मे मते। सुखिनी चेति मे मतिः। प्रसूतायाश्च, जो प्रसूता स्त्री है, जो बच्चा जनती है, जिसको बच्चा होता है, तो लालने पालने दुखम वर्तते, उसको संतान के लालन पालन करने में बड़ा भारी दुख होता है। उसके मलमूत्र को साफ करो, उसकी सेवा पूजा करो, बड़ी समस्या होती है। इसलिए मुझे तो लगता है कि बंध्या वा विधवा नारी में मति, मेरी बुद्धि में सुखिनी, सुखी है कौन,
बंध्या अथवा विधवा नारी, जो संतानहीन है या फिर जो विधवा है, जिनके परम स्वतंत्र न सर पर कोई, वो नारियां परम सुखी हैं। ये धुंधुली वाली बुद्धि है। आजकल की नारियों की भी बहुत सी धुंधुली वाली बुद्धि हो गई है। देवालय में जाकर मांगती हैं वरदान, रहे सदा आजाद यूं हो न जल्द संतान। मंदिर में हे भगवान ऐसी कृपा करो, कम से कम 5-7 साल संतान ना हो, विवाह के बाद 10 साल ना हो। अब बताओ आजकल संतान की समस्या क्यों आ रही है? प्राय विवाह के बाद 10 साल संतान ना हो, उसके बाद संतान होगी ही नहीं। एक तो 28 साल में, 30 साल में, 25 साल में विवाह हो रहा है, उसके बाद 10 साल तुम संतान नहीं। अब वो संतान होगी कहाँ से? उसके बाद गए फिर स्वामी जी के पास, बाबा जी लोगों के पास, स्वामी जी हमारे संतान नहीं हो रही, कुछ कृपा करो। स्वामी जी कृपा कर दिए तो चिल्लाते फिर रहे हमारे साथ गलत हो रहा है? गलती है ना भाई। टाइम से विवाह करो, टाइम से संतान होगा। तो ये धुंधुली की सोच वाली। और आज तुम्हें बताएं बड़ी विचित्र स्थिति है आजकल की। तो नारियां यूं कि जैसे देखो सिंदूर होता है ना, यहाँ नहीं लगाती सिंदूर। हमने देखा है कितनी नारियों को यहाँ ऐसे साइड में लगाती और ऐसे बालों से ढक लेती कि उन्हें पता न चले किसका विवाह हो गया है ना। मतलब इतनी विचित्र स्थिति। हम एक जगह कथा करने को गए थे, 3-4 साल पहले की बात है, हरियाणा की बात है। वहाँ कथा करने गए थे, जहाँ हम ठहरे थे वहाँ पड़ोसी के यहाँ। तो पड़ोसी के यहाँ नए युगल दंपत्ति थे, एक छोटा सा बच्चा भी रहा होगा, 4-5 महीना का था। तो पति पत्नी शॉपिंग करने को जा रहे थे, कहीं मॉल में जा रहे होंगे। तो पत्नी ने बच्चे को जो है अपनी सास को दे दिया कि ये देखभाल करेंगी। पति बोला अरे बच्चे को ले चलो, छोटा सा बच्चा है वहाँ रहेगा। पत्नी बोली अरे नहीं नहीं, माँ जी के पास रहेगा, ठीक है। पति बोला अरे नहीं ले तो चलो। पत्नी क्या कहती, अगर मैं ले चलूंगी तो लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, इसको तो बच्चा है। हमने कहा हे भगवान, पैदा करने में शर्म नहीं आई, अब बच्चा है। तो ये स्थिति है। तो ये धुंधुली की प्रवृत्ति की जो नारियां हैं उनकी ये स्थिति है ना। सनत कुमार कहते हैं नारद जी, एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम पत्या पृष्टम फलम भुक्तम भुक्तम चेति तयोरितम पत्या का रूप है बच्चा, टाक है। एवं इस प्रकार से कुतर्क योग, कुतर्क योग से बहुत सा कुतर्क की, और तत्फलम उस फल को नैव भक्षितम उसने नहीं खाया। पत्या पृष्टम पतिदेव ने पूछा, फलम भुक्तम तुमने फल खा लिया? बोली भुक्तम। तयो ईरितम वो बोली मैंने खा लिया है फल। धुंधुली बोली कि मैंने फल खा लिया है, और चुपचाप आराम से घर में रहने लगी, किसी को बताई भी नहीं। इसीलिए कहते अन्नितम साहसम माया मूर्खत्वम अतिलोभता अशौचम निर्दयत्वम च स्त्रीणाम दोषाः स्वभावजा। देवी भागवत प्रथम स्कंद 5 अध्याय का श्लोक है। स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड केदार खंड के 13वें अध्याय में भी श्लोक का वर्णन है कि अन्नितम झूठ बोलना, माया दिखाना, साहस करना, मूर्खता भरी बातें करना, निर्दयतापूर्ण व्यवहार करना, ये नारियों के स्वाभाविक दोष कहे गए हैं। आराम से गर्भवती का नाटक करके घर में रहने लगी। एकदा भगिनी तस्यास् तद्गृहं स्वेच्छया गता तदग्रे कथितं सर्वं चिंतेयं महतीहि मे। एकदा एक दिन की बात है, तस्याह भगिनी उसकी बहन, तदगृहम उसके घर में स्वेच्छया आगता अपने आप ही आ गई, बिना बुलाए ही घूमने फिरने आई रही होगी। इसके पास पैसा तो है ही, तो सोची होगी चले कुछ पैसा वैसा ले आए बहन के यहाँ से। तो इसने सर्वम तद अग्रे कथितम अपनी सारी समस्या उसके आगे कह सुनाई कि मया में महती चिंता यम, मेरे पास ये बहुत भारी चिंता है, अब बहन तू ही बता। इसी के कारण जो है दुर्बला तेन दुखेन यनुजे करवाणि किम करवाणि किम साब्रवीन मम गर्भोस्ति
गर्भोऽस्ति तम दास्यामि प्रसूतितः। तं दास्यामि प्रसूतितः। बोली हे अनुजे यानी हे बहन, तेन दुखेन दुर्बला, मैं इसी दुख से मैं बड़ी ही दुर्बल होती जा, तू जो देख रही ना आजकल मैं दुर्बल हूँ, इसी दुख के कारण मैं दुर्बल हो रही हूँ, क्योंकि ये मेरे पास बड़ी भारी चिंता, ये फल नाम की चिंता। किम करवाणी, मैं क्या करूं तू ही बता। तो सा ब्रवीत, वो उसकी बहन जो है सा अब्रवीत, उसकी बहन बोली, क्या बोली भाई, मम गर्भो अस्ति, मुझे गर्भ है, मैं गर्भवती हूं। तम दास्यामि प्रसूतितः, बच्चा होने पर प्रसव आने पर मैं वो बालक तुम्हें दे दूंगी। बोली तू दे देगी तो मैं अपने पति को कैसे बताऊंगी, और मैं तब तक क्या करूं। बोली तावत कालम सगर्भे तावत् कालं सगर्भे गुप्तातिष्ठ गृहे सुखम तातिष्ठ गृहे सुखं वित्तम त्वं मत्पतेर्यक्ष त्वं मत्पतिर्यच्छ सते दास्यति बालकम। सते दास्यति बालकं। बोले तावत कालम, तब तक के लिए, सगर्भेव गुप्तातिष्ठ गृहे सुखम, सुखम यानी सुख पूर्वक, गृहे घर में, तिष्ठ यानी रह, गुप्ता यानी गुप्त रूप से, सगर्भवे गर्भे यानी गर्भवती का नाटक करते हुए पेट ओट में कपड़ा उपड़ा बांध कर मजे से रह, और जब मेरा संतान होगा तो मैं तुझे लाकर चुपचाप रात में दे दूंगी। वो बोली धुंधुली कि तुम्हारा पति नहीं मानेगा। बोले पति तो मान जाएगा। त्वं मत पतेर वित्तम यक्ष, तुम मेरे पति को धन दे देना, और सत्य दास्यति बालकम, वो तुम्हें बालक दे देंगे, क्योंकि उन्हें धन की जरूरत है, तुम्हें बालक की जरूरत है। टका धर्म है टका कर्म है, टका ही परमम पदम यस्य गेहे टका नास्ति सा टका टक टकायते। बोले दे देंगे। अच्छा बहन, तो तू लोगों से क्या कहेगी, लोग पूछेंगे कि तेरा बच्चा कहाँ गया, तू क्या कहेगी कि हमने बेच दिया। बोली नहीं नहीं, हम उसकी भी व्यवस्था कर लिए। क्या? बोले हम लोगों को ये बताएंगे कि षड्मासिको मृतो बाल मासिको मृतो बाल इति लोको वदिष्यति, लोको वदिष्यति तं बालं पोषयिष्यामि, बालं पोषयिष्यामि नित्यमागत्य ते गृहे, नित्यम् आगत्य ते गृहे। तम षड्मासिको मृतो बाल, लोको यानी संसार में, वदिष्यति मैं कह दूंगी कि षड्मासिको बाल मृतो, 6 महीना में मेरा बालक जो है मर गया। 6 महीने का था पेट में, तो वो मर गया। और अच्छा बहन, तो मेरे फिर तू बालक मुझे देगी तो मेरे स्तनों से तो दुग्ध भी नहीं निकलेगा, मैं पालन कैसे करूंगी। बोली उसकी भी व्यवस्था बताते। तम बालम पोषयिष्यामि, मैं तुम्हारे बालक का पोषण करूंगा। कैसे करूंगी, कैसे? नित्यम आगत्य ते गृहे, तुम्हारे घर में मैं रोज आ जाया करूंगी और तुम्हारे बालक का पालन पोषण करती रहूंगी। बताओ कितना दिमाग। तो अच्छा बहन, ये तो सब व्यवस्था हो गई। ये बता इस फल को क्या करें जो सन्यासी महात्मा ने दिया है। बोले उसकी भी उपाय बता रहे, सुन। क्या? फलम अर्पय धेन्वै त्वं, फलम् अर्पय धेन्वै वै, धेन्वै त्वं धेन्वै त्वं परीक्षार्थं तु साम्प्रतं, परीक्षार्थं तु साम्प्रतं तत्तदाचरितं सर्वं। तत्तदा कहाँ जाना है? तत्तदाचरितं सर्वं, तत्तदाचरितं सर्वं तथैव स्त्री स्वभावतः, तथा स्त्री स्वभावतः। फलम अर्पय त्वं धेन्वै, इस फल को तुम जो है धेन्वै अर्पय, गैया को खिला दो। तुम्हारे घर में 8 साल से बधी है गैया, उसके भी तो कोई संतान नहीं है, उसको खिला दो। परीक्षार्थम तु सांप्रतम, सम्यक भली भांति आप सांप्रतम परीक्षार्थम, भली भांति उसके फल की जो है परीक्षा भी हो जाएगी, जांच भी हो जाएगी। और तत्तदाचरितम सर्वम, तत् वैसा ही उसने, जैसा उसकी बहन ने कहा था, आचरितम सर्वम वैसा ही किया। स्त्री स्वभावतः, स्त्री स्वभाव होने के कारण उसकी बहन ने जो जो दिमाग बताई थी धुंधुली ने, सेम वैसा ही काम किया। सनत कुमार कहते हैं नारद जी, अथ कालेन सा नारी, कालेन सा नारी प्रसूता बालकं तदा, प्रसूता बालकं तदा आनीय जनको बालम्, आनीय जनको बालं रहस्ये धुंधुलिं ददौ। रहस्यं धुंधुलिं ददौ। अथ उसके बाद,
कालेन समय बीता, सा नारी उस नारी के, स्त्री के जो है, बालकम प्रसूता यानी बालक का जन्म हुआ, तदा यानी तब, जनको बालम आनीय उसके पिता ने चुपचाप जो है रहस्य गुप्त रूप से धुंधुलीम ददौ धुंधुली को ला करके बालक दे दिया। बताओ, पिता पैसा के लिए बालक को ही ला के दे दिया। आजकल भी ऐसा ही हो रहा है, पैसे के लिए बिक्री हो रही, कन्या विक्रय लोभात, लोभ के कारण लोग कन्या का विक्रय कर रहे हैं ना। तया च कथित है भर्त्रे, तया च कथितं भर्त्रे, प्रसूत है सुखमर्भक, सुखम अर्भकः, लोकस्य सुखमुत्पन्ना, लोकस्य सुखमुत्पन्ना, आत्मदेव प्रचोदयात्, आत्मदेव प्रचोदयात्। तया उस धुंधुली ने भर्त्रे पति को कथितम कह दिया, प्रसूत है सुखम अर्भक, कि मुझे सुख पूर्वक बालक हो गया है। इस प्रकार से लोकस्य सुखम उत्पन्नम कि संसार में मतलब पुत्र हो सुन करके, आत्मदेव प्रचोदयात् आत्मदेव को बड़ा ही आनंद हुआ कि हमारे संतान हो गई है। यह सुन करके आत्मदेव को और लोकस्य संसार को भी बड़ा ही प्रसन्नता, सुखम उत्पन्नम बड़ी ही प्रसन्नता का अनुभव हुआ। क्यों? प्रचोदयात् संतान उत्पन्न होने के कारण, है ना। क्या किया आत्मदेव जी ने? ज्ञानी तो थे ही भाई, तो क्या किए? ददौ दानम द्विजातिभ्यो, जात कर्म विधाय च, जात कर्म विधाय च, गीत वादित्र घोषो भूत, गीत वादित्र घोषो, तद्वारे मंगलम बहु, तद्वार मंगलम बहु। जात कर्म द्विजातिभ्यो विधाय, ब्राह्मणों ने उस बालक का जात कर्म किया, तो आत्मदेव जी ने ददौ दानम उन ब्राह्मणों को खूब दान दिया, और आत्मदेव जी के तद्वारे आत्मदेव जी के द्वार पर मंगलम बहु बहुत प्रकार के मांगलिक नृत्य होने लगे। जैसे गीत वादात्रि घोषो भूत, गीत वाद इत्यादि के बड़ी भारी ध्वनि होने लगी, है ना। भर्तुरग्रे ब्रवीत वाक्यम, अग्रे भवेत् वाक्यम, स्तन्यम नास्ति कुचे मम, स्तन्यम नास्ति कुचे मम, अन्यस्तन्येन निर्दुग्ध्या, अन्यस्तन्येन निर्दुग्धा, कथं पुष्णामि बालकम, कथं पुष्णामि बालकम। भर्तुः अग्रे, धुंधुली जो है अपने पति के आगे अब्रवीत वाक्यम, इस प्रकार से वाक्य बोली। क्या बोली? कि मम कुचे स्तन्यम नास्ति, मेरे वक्ष से दूध जो है नहीं निकलता है। अन्यस्तन्येन निर्दुग्धा, इस परिस्थिति में मैं निर्दुग्ध हूं, गौ आदि किसी जीव के दूध से मैं जो है कथम पुष्णामि बालकम, बालक का भला कैसे पोषण करूंगी, है ना। तो फिर आत्मदेव जी बोले तुम ही बताओ क्या करें। बोलिए एक उपाय है। क्या? मत स्वसुष्य प्रसूताया, स्वसुष्य प्रसूताया, मृतो बालस्तु वर्तते, मृतो बालस्तु वर्तते, तमाकार्य गृहे रक्ष, तमाकार्य गृहे रक्षा, सतेर्भं पोषयिष्यति, सतेर्भं पोष्यसि, पोष्यसि लिखा है, पोष्यसति, पोषयिष्यति, पोष्यसति, कहाँ ध्यान रहता है? पोष्यसति। मत स्वसुष्य, मेरी जो बहन है वो प्रसूताया, प्रसूता थी, मृतो बालस्तु वर्तते, उसका बालक हुआ और वह मर गया अभी अभी, इसलिए तम आकर्यम गृहे रक्षे, उसे बुलाकर अपने घर में रख लेते हैं, और ते अर्भकम पोषयिष्यति, वो आपके बालक का पालन पोषण भी कर लेगी। ये नहीं कह रही है मेरे बालक का, ते अर्भकम आपके बालक का पालन पोषण करेगी। आत्मदेव जी ने सीधे साधे थे, वो समझ नहीं पाए। पतिना तत्कृतं सर्वं, पतिना तत्कृतं सर्वं, पुत्र रक्षण हेतवे, पुत्र रक्षण हेतवे, पुत्रस्य धुंधुकारीति, पुत्रस्य धुंधुकारीति, नाम मात्रा प्रतिष्ठितम्, नाम मात्रा प्रतिष्ठितम्। पतिना आत्मदेव जी ने सर्वं तत्कृतं, वैसा ही किया, पुत्र रक्षण हेतु में, पुत्र की रक्षा के लिए, जैसा कि धुंधुली ने कहा था। उसकी बहन को बुला लिया, वो बहन आती पालन पोषण करती। समय बीता,
शास्त्र का नियम है नामधेयम दशम्याम तु द्वादश्याम वास्यकारेत मनुस्मृति 1:65 कि जातक का 10वें अथवा 12वें दिन नामकरण संस्कार 1:65 है 1:35 है शायद 1:65 ये संभवतः कि जातक 1:65 है जातक का 10वें अथवा 12वें दिन नामकरण संस्कार कर देना चाहिए। तो ब्राह्मणों को बुलाया गया, बोले ब्राह्मणों ने कहा कि आपका नाम आत्मदेव है तो बालक का नाम धर्मदेव रख देते हैं। नाम ऐसा होना चाहिए कि जो पूर्वजों की 3 पीढ़ी से मिलता जुलता हो। तो आत्मदेव ने कहा ठीक है ऐसा ही रख दो। धुंधुली बोली वाह 9 महीना गर्भ में मैं रखी और नाम आप रखोगे। आत्मदेव जी बोले अरे भाग्यवान काहे नाराज होती है, तू अपने ही नाम पे रख ले। तो पुत्रस्य धुंधुकारी, पुत्र का नाम धुंधुकारी रखा गया। नाम मात्रा प्रतिष्ठितम यानी माता धुंधुली के कहने पर यानी धुंधुली के नाम पर उसका नाम धुंधुकारी रखा गया। धुंधम धुंधम पापम पापम अधर्मम अधर्मम करोति या सा धुंधुकारी, जो पाप ही पाप करता है। धुंधुकारी का मतलब जानते हो क्या होता है? मेरा तन डोले मेरा मन डोले, यही तो धुंधुकारी है। जिसका तन मन हमेशा डोलता ही रहे वही तो धुंधुकारी है। तन डोले मेरा मन डोले, मन एक जगह उसका रहे ही ना, तन उसका एक जगह रहे ही ना, हमेशा डोलता ही रहे। अभी इसकी विशेषता बहुत बताएंगे। धीरे धीरे समय बीता। त्रिमासे निर्गते चाथ त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनु सुसुभिर्भकम् साधेनु सुसुभिर्भकम् सर्वांग सुंदरम दिव्यम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम निर्मलम कनकम प्रभम। त्रिमासे 3 महीना निर्गते बीत जाने के बाद अथ उसके बाद साधेनु उस धेनु के भी जिसको फल खिलाया था, सुसुपे अर्भकम बच्चा हुआ मनुष्याकार आकृति में, सर्वांग सुंदरम संपूर्ण अंगों से सुंदर था, दिव्यम दिव्य था, निर्मल था, कनकप्रभम सुवर्ण की कांति वाला था। अब तो महाराज बड़ी ही प्रसन्नता हुई। दृष्ट्वा प्रसन्नो विप्रस्तु दृष्ट्वा प्रसन्नो विप्रस्तु संस्कारान् स्वयमादधे संस्कारान् स्वयं आदते मत्वाश्चर्यं जना सर्वे त्वाश्चर्यं जना सर्वे तद्दृक्षार्थं समागताः दीक्षार्थं समागतः। दृष्ट्वा प्रसन्नो विप्रस्तु, उस बालक को देख करके प्रसन्नो विप्र है यानी आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। और संस्कारान स्वयं आददे, उसके संस्कार जो है सारे वो स्वयं अपने से ही किए। और जनाह मत्वाश्चर्यम, जब लोगों को पता चला कि गाय के बच्चा हुआ है आत्मदेव जी के यहाँ, तो आश्चर्यम मत्वा, बड़ा ही आश्चर्य हुआ लोगों को। और सर्वे सभी लोग तद्दिशु अर्थम समागता, उस बालक को देखने के लिए आने लगे। और क्या कहते हैं? भाग्योदयो धुना जाते भाग्योदयो धुना जात आत्मदेवस्य पश्यते आत्मदेवस्य पश्यत धेन्वा बालः प्रसूतस्तु धेन्वा बालः प्रसूतस्तु देवरूपेति कौतुकम् देवरूपिति कौतुकम्। कह रहे हैं क्या? भाग्योदयो अधुना जाते, देखो भाई, पश्यत आत्मदेव, आत्मदेव के भाग्य को देखो, अधुना आज कैसा इनका भाग्य खुला है। कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि कहाँ इनके कोई संतान नहीं हो रही थी, कहाँ धेनवा बालः प्रसूतस्तु, कहाँ गाय ने भी बालक को जन्म दिया। यही तो है कि देव रूपीत कौतुकम, यही तो दैव का कौतुक है कि देने वाला जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, लेकिन जब लेता है तो चमड़ी उधेर के भी लेता है। न ज्ञातम तद रहस्यम तो न ज्ञातं तत् रहस्यं तु केनापि विधियोगतः केनापि विधियोगतः गोकर्णं तं सुतं दृष्ट्वा गोकर्णं तं सुतं दृष्ट्वा गोकर्णं नाम चाकरोत् गोकर्णं नाम च अकरोत्। न ज्ञातम तद रहस्यम तो, तद रहस्यम उस रहस्य को केनापि कोई भी विधियोगतः दैववश न ज्ञातम, कोई नहीं जान पाया कि ये इसका बालक नहीं है, ये किस प्रकार से ये सब हुआ, गाय को कैसे फल हुआ, धुंधुली को कैसे बेटा हुआ, किसी ने नहीं जाना। उसका भी नामकरण आत्मदेव जी ने किया। गोकर्णम तम सुतम दृष्टवा, तम सुतम उस बेटे के, कर्णम गो, गोइब कर्ण है
50 गोकर्ण है, गाय के जैसे कान देख करके गोकर्णम नाम चा अकरोत, उसका नाम जो है गोकर्ण रख दिया। बोल गोकर्ण जी महाराज की जय हो। अब दोनों बालक धीरे धीरे बड़े होते हैं, एक बड़ा ही विख्यात होता है और एक बड़ा ही कुख्यात होता है। नाम दोनों ने अपने अपने क्षेत्र में खूब कमाए। कैसे, कौन कुख्यात हुआ कौन विख्यात, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।